आज अलीगढ़ में महेंद्र नगर स्थित ब्रजधाम गेस्ट हाउस में हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के सचिव डॉक्टर राकेश नंदन द्वारा अलीगढ़ से भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश नंदन द्वारा प्रशांत सिंघल व कोल विधायक अनिल पराशर को भाजपा का पटका पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में आई हुई प्रशांत सिंघल की पत्नी का स्वागत स्कूल की संचालिका शीतल नंदन द्वारा भाजपा का पटका पहनाकर किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए महापौर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल ने कहा कि मैं अलीगढ़ की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है उनके भरोसे पर कभी कमी नहीं आने दूंगा और इस शहर को चमकाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा। वहीं डॉक्टर राकेश नंदन ने बताया कि प्रशांत सिंघल को अलीगढ़ की जनता व सभी वर्गों के लोगों से पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। जनता ने उन पर विश्वास जताया है। कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश नंदन ने जनता से अपील भी करी कि 11 तारीख को सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट डालने के लिए जाएं। कार्यक्रम में हेरिटेज स्कूल के समस्त स्टाफ, मंडल अध्यक्ष व पार्षदों के अलावा लगभग शहर के 150 अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और सबसे महत्वपूर्ण जिनकी मेहनत से, जिनके लगातार प्रयासों से 11 मई को जो मतदान होना है उसमें आप सबके प्रयासों से सफलता का सूत्र लिखा जाना है। ऐसे सभी हमारे प्रभुत्व के लोगों, माता बहनों एवं भाइयों सभी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बंधुओं, समय की विशेष कमी आप सब लोग जानते हैं। कोई भी चुनावी कार्यक्रम हो तो ये लगता है कि जिसमें यह कार्यक्रम हो रहा है वो तो फिर घर में कार्यक्रम है, राजेश जी के यहाँ है, आप सब परिवार के यहाँ है, लेकिन वास्तव में एक के बाद दूसरा कार्यक्रम सिनेमा होता है तो वह तनाव में रहना प्रत्याशी भी और उसके साथ के लोग भी। आपकी शक्ति तैयार है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं हो सकता। मैं एक बात सुने, आप सबसे ये वादा करता है, आपका ये भाई, आपका बेटा आप सबके बीच ही रहेगा। आपको ये कभी कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप उससे अलग हैं। और इस शहर के लिए पूरे भाइयों को साथ लेके बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो शायद बड़ों का भी सपना बहुत सालों से रहा है, अब तो बड़े लोग अपने सपने को अपने बच्चों के रूप में पूरा करना चाहते हैं। तो मैं बड़ों से यही कहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद और संस्कार जो अपने बेटे के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर दिए हैं वो प्यार और संस्कार अपनी सारी युवा शक्ति को ऐसी दे ताकि वो इतनी पॉजिटिव थिंकिंग के संगे करियर के बारे में सोचे, सिर्फ और सिर्फ वो शहर के लिए सोचे। इस सभा में आए हुए मंच पर बैठे हुए सभी बड़े भाइयों और सभा में आए सभी बड़ों के लिए सादा चरण स्पर्श। सबसे पहले माँ सरस्वती जी की चरणों में वंदन करते हुए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, हम सबको इतनी बुद्धि देना कि आपके आशीर्वाद से मैं ही नहीं पूरा अलीगढ़ देश प्रदेश इतनी मजबूताई से, इतने अच्छे विचारों के साथ हम आगे बढ़े कि इस देश प्रदेश और अलीगढ़ का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करें। ये बात इस पर इसलिए बनाए रखता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले मेरे भाई राकेश नंदन जी का, जिन्होंने इतने प्यार सम्मान देके आप सबको यहाँ बुला के मेरा आभार, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा परिश्रम करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक आते आते उन लोगों का लगभग आधे से ज्यादा दिन खत्म हो चुका है और हम सब उनके साथ हैं। मैं पुनः ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत ही भारी संख्या में ऐतिहासिक जीत 13 तारीख को जब मतपेटियां खुले तो प्रशांत सिंघल जी की होनी चाहिए। इसी भरोसे और इसी साथ के साथ आज आप लोगों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं। उनके आज हौसला अफजाई के लिए खुद हमारे कोल के विधायक अनिल पराशर जी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पार्षद जी भी यहाँ पे आए जो कि 60 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं, राजकुमार जी। मैं उम्मीद करता हूँ बहादुर जी, मुकेश मंडल जी, मदन जी मंडल अध्यक्ष हैं और एक और वार्ड जो कि पार्षद जी भी यहाँ पर मौजूद है, पवन गुप्ता जी। कृपया करके मंच पे आप आ जाए, आपका भी स्वागत है यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे देश को चला रहे हैं मोदी जी, देश को चला रहे हैं योगी जी, तो हम चाहते हैं कि हमारे मेयर साहब प्रशांत सिंघल जी इस जिले को चलाएं
और सबकी जो आकांक्षाएं वो जरूर पूर्ण होंगी, क्योंकि नई सोच है, युवा खून है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया अलीगढ़ के लिए मिलेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रशांत जी मेयरशिप लें और आए, मेयरशिप के लिए जीतें और अपना पूर्ण सर्वस्व समर्पित करें इस शहर के लिए, इस जिले के लिए। आयोजन रहा था, क्या कहना चाहिए? आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज हमने अपने यहाँ ब्रजधाम गेस्ट हाउस में प्रशांत सिंघल जी का हमने स्वागत किया था, जिसमें 250 से 300 लोग उनके समर्थन के लिए यहाँ पे आए थे, जिन्होंने जय श्री राम और भाजपा के नारे लगाकर उनका पूर्ण दिल से उनका समर्थन किया। नारी शक्ति ने घर से बाहर निकलकर भाजपा को अपना पूरा सहयोग दिया है। आजकल जो घर से नारी निकलकर सुबह और शाम अपने घर से अपना समय निकालकर भाजपा को पूरा समर्थन दे रही है। मुझे लगता है कि अगर नारी चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। मेरी नारी शक्ति से और सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर प्रशांत सिंघल जी को विजयी बनाए। भाई समर्थन पूरा मिल रहा है, पूरे शहर से मिल रहा है और मिलता रहेगा। मेरे ख्याल से आप जब 13 तारीख को जब इसका रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे कि ऐतिहासिक जीत होगी प्रशांत सिंघल जी की, और सभी वर्ग से, सभी समाज से, सारे शहर से पूरा समर्थन है, क्योंकि ये इतने ही कर्मठ, इतने ही अच्छे उम्मीदवार हैं और इनसे अच्छा कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता। जैसे कि देश में मोदी जी, वैसे प्रदेश में योगी जी और हमारे जिले में प्रशांत सिंघल जी। सर, तमाम अपेक्षा है लोगों की और अपेक्षाओं के लिए लोग चाहते हैं कि सिंघल जी जीतने के बाद हम ये करवाएंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? जितनी भी अपेक्षाएं होंगी वो पूर्ण होंगी, वो कोई भी रहने वाली नहीं है। जिस तरह का स्मार्ट सिटी का विजन प्रशांत सिंघल जी के पास से, मुझे नहीं लगता और भी किसी उम्मीदवार के पास ये हो सकता है। और आप ये देखेंगे साल भर के अंदर और साल से 2 साल के अंदर आपको ये चेंजेस अलीगढ़ शहर में दिखने लगेंगे। सर, क्या अपील करना चाहेंगे अलीगढ़ के लोगों को? मैं अलीगढ़ के सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि 11 तारीख को सुबह इसी भीड़ लगा दें, और इस बार मतदान जो है वो बहुत हाई परसेंटेज में होना चाहिए। सारे लोग घर से बाहर निकलें और प्रशांत सिंघल जी के लिए वोट करके। आज किस तरह का आयोजन रखा गया है? आज ये आयोजन प्रशांत सिंघल जी के उम्मीदवारी के लिए यहाँ पर रखा गया है। तमाम लोग पूरे शहर से, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी आए हुए हैं और जो पार्षद की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग भी आए हुए हैं, और पूर्ण समर्थन प्रशांत सिंघल जी को दिखाने के लिए हमने ये आयोजन किया है। पसंद किया है लोगों ने, सबसे ज़्यादा पसंद किया है अलीगढ़ के अंदर में मीडिया के सर्वे में, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अलीगढ़ की जनता का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे को पसंद अगर किया है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके विश्वास में पूरा खरा उतरूँगा। बीजेपी ने जो मेरे पर भरोसा जताया है, उनके भरोसे में कभी कमी नहीं आने दूंगा, ना बीजेपी वालों को, ना अलीगढ़ के वासियों को, और उनकी सेवा में पूरा तन मन धन सब समर्पित कर दूंगा इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? सभी अलीगढ़ वासियों से एक ही अपील है कि सारे अलीगढ़ के भाग्य बिताता हूँ, इससे बढ़िया गोल्डन चांस हम सबके अलीगढ़ वासियों के नहीं मिल सकता। जो सरकार हमारी बहुत मजबूताई से इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा रही है, अब आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक तीसरी इंजन की सरकार बनाकर इस शहर को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने में बीजेपी का सहयोग करें, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ अकेली यही पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी नीतियों को पालन करते हुए भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सर, अगर आप चुनाव जीते हैं तो क्या योजना तैयार करेंगे आपने? क्या सबसे पहले जो प्लानिंग है उसमें जो नए वार्ड ऐड हुए हैं उसमें युद्ध स्तर से काम होगा। दूसरी प्लानिंग में क्लीन एंड ग्रीन अलीगढ़ और स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य तेजी से होगा, और जैसे ऊपर से गाइडलाइंस होंगी, प्रॉपर प्लानिंग के संग लाइटिंग, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पे जितनी तेजी से काम होकर प्लानिंग करके सरकार के संग मिलके उस पर काम किया जाएगा। सर, बहुत समस्या है शहर के अंदर में, वो सब अपेक्षा कर रहे हैं आपसे, क्या कहना चाहिए? जो समस्या शहर की, वही समस्या मेरी भी है, जिनसे मेरा शहर जूझ रहा है उस समस्या से मैं भी पर डे जूझता हूँ। तो हमको अलीगढ़ वासियों की सहभागिता के संग अलीगढ़ के बेहतरी के लिए काम करना है, जिसकी पहली सीढ़ी है कि हमारे सारे पार्षदों को, सारे वार्ड मेंबर को और मेयर प्रत्याशी बीजेपी को विजयी बनाएं, और सहभागिता बन के जन भागीदारी से हम अपने शहर को स्वच्छ करने की सहायता करें। सर, जिस तरह से अभी देखा जा रहा था, कल एक मीडिया में खबर चली थी, एक अधिवक्ता ने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, तो उसके लिए क्या कहना मैं इस बारे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मेरे पर माननीय न्यायालय का आदेश है, जो मेरे पर पूरी जितनी भी मेरे पर कोई फर्जी दस्तावेज जो लगाए गए थे वो सब मैं उसमें सब चीज़ से बरी हो चुका हूँ। ये सब फर्जीवाड़ा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी को बदनाम करने के चक्कर में।